स्टीफन हॉकिंग, एक अद्भुत जिंदगी की कहानी। द जीनियस हु एक्सप्लोर्ड द यूनिवर्स। आप सोचिए, एक इंसान जो ना चल सकता है ना बोल सकता है, पर फिर भी उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। जिसने स्पेस, टाइम और ब्लैक होल्स के रहस्य समझाए। एक इंसान जो कह नहीं सकता था, पर दुनिया उसकी आवाज सुन रही थी। यह कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज था। स्टीफन हॉकिंग। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सफर है। एक ऐसे इंसान का सफर जो मौत के सामने खड़ा रहा पर हार नहीं मानी। आज हम जानेंगे स्टीफन हॉकिंग की पूरी कहानी, उनकी खोजें, उनकी संघर्ष भरी जिंदगी और उनकी लेगसी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करेंगे जो शायद आपको पहले पता नहीं थे। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ। एक दिलचस्प बात यह है कि वह गैलीलियो गैलीली की मृत्यु के ठीक 300 साल बाद पैदा हुए। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? शायद। बचपन से ही स्टीफन बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन स्कूल में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। उनके टीचर्स भी यह समझ नहीं पाए कि यह लड़का असल में एक जीनियस है। जब हॉकिंग 17 साल के थे, तब उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। वहां पर उनका इंटरेस्ट फिजिक्स और गणित में बढ़ता गया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी तब शुरू होती है जब एक ऐसी बीमारी उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। जब जिंदगी ने दी चुनौती। एआईएलएस बीमारी। जब स्टीफन हॉकिंग सिर्फ 21 साल के थे, तब उन्हें एक खतरनाक न्यूरोलॉजिकल बीमारी डायग्नोज हुई। एएलएस, एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। यह एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान के सारे मांसपेशियों को कमजोर कर देती है, लेकिन दिमाग पर इसका कोई असर नहीं होता। डॉक्टर्स ने कहा कि स्टीफन सिर्फ 2-3 साल और जी सकेंगे। सोचिए, एक 21 साल का लड़का जिसे कहा जा रहा है कि उसकी जिंदगी सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है। पर स्टीफन ने तय किया कि यह बीमारी उनके सपनों के बीच नहीं आएगी। उन्होंने रिसर्च जारी रखी और उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत ने दुनिया को हिला कर रख दिया। ब्लैक होल्स और बिग बैंग थ्योरी। हॉकिंग का सबसे बड़ा काम था ब्लैक होल्स को समझना। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जो पूरी दुनिया में और हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानी जाती है। इस थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल्स पूरी तरह से डार्क नहीं होते, बल्कि यह धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करके खत्म हो जाते हैं। यह एक धमाकेदार खोज थी। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ब्लैक होल्स सिर्फ चीजों को निगलते हैं, लेकिन हॉकिंग ने साबित किया कि यह ऊर्जा भी छोड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हॉकिंग का काम बिग बैंग थ्योरी पर भी था। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और कैसे समय और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिंदगी का सफर, प्रसिद्धि और चुनौतियां। जब उनकी रिसर्च दुनिया के सामने आई, तो स्टीफन हॉकिंग एक सेलिब्रिटी बन गए। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक बेस्ट सेलर बनी। इस किताब ने मुश्किल वैज्ञानिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। पर उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। एएलएस की वजह से उनका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था, लेकिन एक स्पेशल स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से उनकी आवाज दुनिया तक पहुंची। एक व्हील चेयर पर बैठा इंसान जो बोल भी नहीं सकता था, पर दुनिया भर के लोग उसकी बातें सुन रहे थे। क्या यह किसी चमत्कार से कम था? अंतिम वर्ष और लेगसी। 2018 में 76 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी थ्योरीज, उनका काम और उनकी कहानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर हॉकिंग हमें कुछ सिखा कर गए हैं, तो वह यह है कि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, अगर आपके पास एक सपना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. यह वीडियो देखने के बाद एक सवाल सोचिए, अगर स्टीफन हॉकिंग अपनी हालत के बावजूद दुनिया बदल सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? निष्कर्ष, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी स्टीफन हॉकिंग की कहानी से प्रेरित हो सकें। कमेंट्स में लिखिए
कि आपको उनकी कौन सी थ्योरी या फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आप ऐसे ही और भी अद्भुत कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ।